और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक चंडीगढ़ में आज हो रही है। बिल्कुल बता दें, 2 दिन चलेगी ये जीएसटी काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हर लिहाज से ये बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक जो है वो जारी है और जानकारी फिलहाल जो मिल रही है, निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल यहाँ पर किया जा सकता है, सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सुझाव जो हैं वो इसमें शामिल रहेंगे कि किस तरीके से महंगाई कम करने के फॉर्मूले पर यहाँ पर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी और जाहिर तौर पर बैठक जो है वो जारी है। साफ तौर पर और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें और संभावनाएं नजर आ रही जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में। उम्मीद यही जताई जा रही कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है जिसके माध्यम से जो महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है उसमें कमी आएगी, लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से। तो तमाम राज्यों के वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। बता दें आपको, निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। जीएसटी काउंसिल की ये बैठक जो कि हर महीने में महत्वपूर्ण बढ़ती महंगाई के बीच किन किन वस्तुओं पर जो दरें हैं वो यहाँ पर कम की जा सकती हैं। जाहिर तौर पर इस बैठक के खत्म होने के बाद यहाँ पर साफ होगा कि क्या कुछ निर्णय, क्योंकि इसमें सुझाव जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। कविता सैनी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस जानकारी के साथ। कविता, जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है वो जारी है और जाहिर तौर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कम से कम इस बैठक के बाद महंगाई कैसे कम की जाए या किन किन वस्तुओं पर दरों में कुछ कटौती यहाँ पर की गई है उसकी जानकारी मिल सके। जी बिल्कुल, बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और ये 47th जीएसटी काउंसिल की बैठक है जो चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया होटल हयात में चल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम फैसले किए जाने की उम्मीद की है और इस बैठक में लगभग 120 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि बैठक की शुरुआत में ही जीएसटी स्लैब में बदलाव न किए जाने को लेकर चर्चा हो रही है। इस पर सहमति जो है वो कहीं ना कहीं बनती नहीं दिख रही है। अधिकतर राज्यों में यूटी के प्रतिनिधि मौजूद जीएसटी स्लैब के हक में है। बता दें कि मौजूदा 4 जीएसटी के स्लैब है, इनमें 5%, 12%, 18% और 28% का स्लैब है। 18% के स्लैब में 480 आइटम्स है जिनमें से करीब 70% जीएसटी संग्रह आता है। तो वहीं अगर माने तो जीएसटी के स्लैब रेट में अभी तक कोई बदलाव जो है वो नहीं हो सकता। सूत्रों से ये जानकारी मिल पा रही है। हालांकि बैठक जो है वो अभी जारी है। बैठक में क्या कुछ जो निकलकर सामने आएगा उसको लेकर कल एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी जिसमें पूरी की पूरी 2 दिन जो बैठक चल रही है उसके बारे में जो है वो जानकारी दी जाएगी। जी कविता, 2 दिनों तक ये मीटिंग चलेगी, यानी साफ तौर पर सरकार भी समझ रही है, भांप रही कि जो महंगाई है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और लोग काफी परेशान हैं। कई तरह की चर्चाएं, कयासबाजी इस बीच लगाए जा रहे हैं और खबरें भी हैं कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्या कुछ आपके पास जानकारी इस तरह की चर्चाओं को लेकर और आज के पूरे दिन का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? जी बिल्कुल, बैठक जो काउंसिल की बैठक है इसमें विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। सरकार एविएशन फ्यूल को वस्तु एवं सेवा टैक्स में शामिल कर सकती है। सरकार इसमें वैट या एक्साइज के साथ जीएसटी भी लगा सकती है। इस तरीके के तमाम तरह के बिंदुओं पर जो आज वो चर्चा होगी, इन बिंदुओं पर अंतिम फैसला 29 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में होगा। हालांकि कई बिंदुओं पर जो वो यहाँ पर जो चर्चा जो है वो की जाएगी और कई राज्यों के प्रतिनिधि और विपक्ष की ओर से जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्षतिपूर्ति जारी रखने को लेकर प्रस्ताव लाया गया था। इसमें केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य शामिल है और जानकारी के मुताबिक 30 जून को केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की समय सीमा समाप्त हो रही है। तो ऐसे में कई राज्य इसका विरोध कर सकते हैं। हालांकि बैठक में क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए तंबाकू, सिगरेट, महंगी बाइक और कार जैसे कई वस्तुओं पर अतिरिक्त सेस लगाए गए हैं। हालांकि क्षतिपूर्ति के नाम पर लिए जाने वाले सेस 30 मार्च 2026 तक जारी रहेंगे। अब देखना ही होगा कि आखिर किन किन चीजों में राहत मिलती है और किनमें क्या कुछ बदलाव जो है वो किया जाता है। इसका जो फैसला है वो 29 जून को बैठक के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में ही
बताया जाएगा। कविता, यानी संभावनाएं भी है और उम्मीद भी है कि इस बैठक के बाद कम से कम जो जरूरी सेवाएं हैं उनमें ये जो दरें हैं वो यहां पर घटाई जा सकती हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सुझाव जो है वो तमाम राज्यों के वित्त मंत्री जो हैं वो यहां पर साझा करते हैं और उसके बाद एक साझा जो फैसला है वो यहां पर लिया जा सकता है। तो अभी जो जरूरी सेवाएं हैं उनमें कुछ दरें यहां पर कम हो सकती हैं जीएसटी को लेकर, ये उम्मीद लगाकर चलें। जी बिल्कुल, बहुत चीजों में क्या कुछ राहत मिलती है और कईयों में क्या कुछ बदलाव होता है, ये जो है इस सब चीजों पर जो चर्चा है वो जरूर देखने को मिल रही है। कई मुद्दे, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की ओर से रोपवे पर जीएसटी 18 से 5% किए जाने की मांग की गई है। तेजापात पर जीएसटी 12 से 18% किए जाने पर होटल में 1000 रुपए से कम किराया देना पड़ सकता है जीएसटी। इस तरीके के तमाम बिंदुओं को लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी। हालांकि जीएसटी दर को 12% से घटाकर कई चीजों पर, जिस तरीके से क्रीम हो गई, सिंचाई किट होगी, बेल्ट होगी, माइक्रोपोर टेप सहित इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं उन पर जीएसटी के जो दर को 12% से घटाकर 5% किए जाने की सिफारिश भी की जाएगी। हालांकि तमाम तरह की चर्चाएं जो है इस बैठक में आज की जाएगी। साफ तौर कविता, अब इंतजार करना होगा आज की इस मीटिंग में कल क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।